हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे नई शिक्षा नीति 1986। क्वेश्चन है, नई शिक्षा नीति 1986 को सविस्तार समझाइए। उसके लिए पहले इस प्रकार रूपरेखा तैयार कर लेंगे, उसके बाद आएंगे प्रस्तावना में। प्रस्तावना: शिक्षा एक सतत प्रक्रिया होने के कारण निरंतर विकसित व विभिन्नीकृत होती रहती है तथा उसका प्रसार क्षेत्र लगातार बढ़ता जा रहा है। प्रत्येक राष्ट्र अपनी विशिष्ट सामाजिक सांस्कृतिक पहचान को स्पष्ट करने व कायम रखने, समकालीन चुनौतियों का सामना करने व राष्ट्रीय जीवन की संवर्धन के लिए अपनी विशिष्ट शिक्षा प्रणाली विकसित करता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद के भारतीय शिक्षा के इतिहास में 1964 के राष्ट्रीय शिक्षा आयोग 1964 से 1966 तथा 1968 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति एक महत्वपूर्ण कदम का प्रतीक था। इस पर अमल भी होना शुरू हो गया था तथा कई प्रांतों में अपने अपने ढंग से 10+2+3 की शिक्षा संस्थान लागू कर दी थी। त्रिभाषा सूत्र प्रांतों में कृषि, व्यावसायिक एवं तकनीकी शिक्षा, विज्ञान शिक्षा और वैज्ञानिक शोधों के लिए विशेष प्रावधान किए जाने लगे थे तथा शिक्षा में सुधार हेतु अन्य कार्य भी शुरू कर दिए गए थे। परंतु 1977 में केंद्र में जनता पार्टी की सरकार बनने पर 10+2+3 शिक्षा संरचना के स्थान पर 8+4+3 शिक्षा संरचना का विचार आया, जिसके परिणाम स्वरूप कुछ शिक्षाविदों व सांसदों के सहयोग से तत्कालीन शिक्षा केंद्रीय मंत्री श्री प्रताप चंद्र ने एक नई शिक्षा नीति 1979 की घोषणा कर दी। इसे अभी लागू भी नहीं किया गया था कि 1980 में केंद्र में पुनः कांग्रेस सत्ता में आ गई थी। वह पुनः एनपीई 1968 अनुपालन पर जोर दिया, परंतु इसी बीच इंदिरा गांधी की हत्या हो गई, जिसके बाद राजीव गांधी के प्रधानमंत्री बनने पर हर क्षेत्र में आंदोलनकारी कदम उठाने के प्रयास में शिक्षा के पुनर्निरीक्षण व पुनर्गठन की प्रक्रिया में तत्कालीन शिक्षा का सर्वेक्षण कराकर इसे शिक्षा के चुनौती नीति संबंधी परिप्रेक्ष्य नामक दस्तावेज 1985 अगस्त में प्रकाशित कराया गया। इसमें भारतीय शिक्षा की 1951 से 1985 तक की प्रगति यात्रा का सांख्यिकीय विवरण, उसकी उपलब्धियों एवं असफलताओं का यथार्थ चित्रण करते हुए उसके गुण दोषों का सम्यक विवेचन किया गया है। इस दस्तावेज पर विश्वव्यापी बहस शुरू हुई और सभी प्रांतों के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में सुझाव प्राप्त हुए। केंद्रीय सरकार ने इन सुझावों के आधार पर एक नई शिक्षा नीति तैयार की और इसे संसद के बजट के अधिवेशन 1986 में प्रस्तुत किया। संसद में प्रस्तुत करने के बाद इसे मई 1986 में पास कराया गया। यह भारत की पहली ऐसी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है जिसमें नीति के साथ उसमें क्रियान्वयन की पूरी योजना प्रस्तुत की गई है और साथ ही साथ इसके लिए पर्याप्त संसाधन जुटाए गए हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति से अभिप्राय ऐसी शिक्षा व्यवस्था से है जिसके अंतर्गत जाति, धर्म, लिंग एवं निवास के आधार पर भेदभाव किए बिना एक निश्चित स्तर तक सभी को तुलनात्मक गुणात्मक के साथ शिक्षा प्रदान की जा सके। सर्वप्रथम कोठारी आयोग ने स्वतंत्र भारत की शिक्षा के समग्र रूप पर विचार किया, जिसके आधार पर जुलाई 1968 में सर्वप्रथम भारत की राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा की, किंतु शिक्षा नीति के प्रस्ताव व प्रावधानों को पूर्ण रूप से लागू नहीं किया गया। जनवरी 1986 में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति विकसित हुई व लागू हुई। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रस्तावित प्रारूप को अंतिम रूप प्रदान करने के लिए केंद्रीय शिक्षा सलाहकार मंडल के समक्ष प्रस्तुत किया व सन 1986 को स्वीकृत किया गया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति की विशेषताएं: इसमें आधार मातृभाषा होनी चाहिए, संबंध आधुनिकीकरण की प्रक्रिया से होना चाहिए, राष्ट्रीय एकता का सुदृढ़ समर्थ, छात्रों में व्यापक दृष्टिकोण विकसित करने में समर्थ, राष्ट्र की आवश्यकता व क्षमता को ध्यान देना, सृजनात्मक और उत्पादक, भौतिक व मानवीय साधनों का विकास में समर्थ। नई शिक्षा नीति 1986 हेतु कार्य योजना, प्लान ऑफ प्रोग्राम ऑफ एक्शन फॉर न्यू एजुकेशनल पॉलिसी।
राष्ट्रीय शिक्षा नीति को संसद के द्वारा पास होने के बाद नवंबर 1986 में इस शिक्षा योजना को लागू करने के लिए कार्य योजना बनाई गई। इसके तहत 27 कार्य दलों का गठन किया गया, जिसमें ख्याति प्राप्त शिक्षाविद, विषय विशेषज्ञ तथा वरिष्ठ सरकारी अधिकारी शामिल थे। उन्होंने शिक्षा नीति के प्रमुख प्रावधानों को क्रियान्वित किए जाने की विधि पर विचार करके अपनी संस्तुति जुलाई 1986 में प्रस्तुत की, जिसे अंतिम प्रारूप में भारतीय संसद द्वारा अगस्त 1986 में स्वीकृत किया गया, जिसे बाद में सभी राज्यों में लागू भी कर दिया गया। नई शिक्षा नीति में प्रारंभिक शिक्षा हेतु कार्य योजना। इस शिक्षा नीति में प्रारंभिक शिक्षा हेतु निम्नलिखित सुझाव दिए गए। 14 वर्ष तक के बालकों को शिक्षा के लिए पूरे देश में प्रणाली समान प्रवेश तथा समय अवधि की शिक्षा होनी चाहिए। प्राथमिक शिक्षा में सुधार वांछित दिशा में तथा मूर्त रूप में होने चाहिए। बालकों के संज्ञानात्मक अधिगम में वृद्धि होनी चाहिए। विद्यालयों में शारीरिक दंड की प्रथा बिल्कुल समाप्त कर देना चाहिए। छात्रों को व्यावसायिक ज्ञान उनकी सुविधानुसार दिया जाना चाहिए। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के माध्यम से छात्रों को खेल के समान नक्शे, चार्ट, चौक, श्यामपट्ट तथा डस्टर आदि प्रदान किए जाने चाहिए। अपव्यय तथा अवरोधन को रोकने के लिए बड़े पैमाने पर निरौपचारिक शिक्षा के कार्यक्रम आयोजित किए जाने चाहिए। नई शिक्षा नीति में माध्यमिक शिक्षा हेतु कार्य योजना। नई शिक्षा नीति में माध्यमिक शिक्षा के महत्व को भलीभांति प्रकार समझा गया था, अतः इसमें इस स्तर की शिक्षा के संबंध में निम्नवत सुझाव दिए गए थे। आर्थिक स्थिति कमजोर होने पर भी प्रतिभावान बालकों की शैक्षिक प्रगति में तेजी लाने का प्रयास करना। इस नीति में माध्यमिक स्तर पर व्यावसायिक शिक्षा का एक ऐसा व्यवस्थित व सुनियोजित कार्यक्रम बनाने की संस्तुति की गई है जो छात्रों को उनकी शिक्षा पूरी करने के बाद उन्हें आत्मनिर्भर बनाने में सहायता करे। व्यावसायिक शिक्षा संस्थानों के निर्माण का उत्तरदायित्व सरकार तथा निजी सेवा योजकों पर सहभागिता के आधार पर सौंपा गया। माध्यमिक स्तर पर कक्षा 10 के लिए एक सामान्य आधारभूत पाठ्यक्रम बनाया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में तथा महिलाओं के लिए सरकारी एवं व्यक्तिगत दोनों प्रकार की संस्थाओं में व्यावसायिक शिक्षा बढ़ाने के लिए विशेष कदम उठाए जाने चाहिए। नेक्स्ट है, माध्यमिक शिक्षा का पाठ्यक्रम ऐसा हो कि छात्र विज्ञान, सामाजिक ज्ञान तथा मानविकी के क्षेत्र में अपनी प्रतिभा का पूर्ण विकास कर सके। उच्च शिक्षा हेतु कार्य योजना। उच्च शिक्षा की समस्याओं पर गंभीरतापूर्वक विचार करने के बाद नई शिक्षा नीति में निम्नलिखित संस्तुतियां दी गई। भारत में स्थित 150 विश्वविद्यालय व 500 महाविद्यालयों की संख्या बढ़ाने के स्थान पर इनके स्तर में सुधार किया जाए। शिक्षा में आधुनिक चुनौतियों का सामना करने के नवाचारों को लागू करना व अधिक सुविधाएं प्रदान करना। संबद्ध कॉलेज के स्थान पर कुछ प्रमुख स्वायत्त कॉलेज खोले जाएं। भाषागत योग्यता के आधार पर पर्याप्त ध्यान देना व पाठ्यक्रमों में लचीलापन होना। उच्च शिक्षा के स्तर पर व उसकी गुणवत्ता पर यूजीसी द्वारा निरंतर निगरानी रखना। शिक्षा की दृष्टि से ओरिएंटेड प्रोग्राम तथा पुनश्चर्या पाठ्यक्रम संचालित करने हेतु एकेडमिक स्टाफ कॉलेजों की स्थापना करना। नई शिक्षा नीति 1986 द्वारा उठाए गए कुछ महत्वपूर्ण कदम। नई शिक्षा नीति 1986 का गठन शिक्षा की चुनौतियों के रूप में किया गया था, अतः इसका भारत की शिक्षा व्यवस्था पर पर्याप्त स्थायी व व्यापक प्रभाव पड़ा, जिसका कारण संभवतः उसके द्वारा उठाए गए कुछ महत्वपूर्ण शैक्षिक कदम हैं। शिक्षा में योगदान देने वाले ये महत्वपूर्ण कदम इस प्रकार हैं। फर्स्ट, 10+2+3 शिक्षा संरचना। सेकंड, नवोदय विद्यालय। थर्ड, विद्यालय संकुल। 4, सर्व शिक्षा अभियान। 5, शैक्षिक अवसरों की समानता। 6, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। 7, दूरस्थ शिक्षा एवं मुफ्त विश्वविद्यालय। 8, उपाधि को सेवा से अलग करना। 9, शिक्षक प्रशिक्षण। 10, शिक्षक की जवाबदेही। अब हम आएंगे इसके निष्कर्ष में। निष्कर्ष, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ऐसी नीति थी जिसको सफलतापूर्वक लागू करने का संपूर्ण प्रयास किया गया।
परंतु यह कहना गलत होगा कि यह अपने उद्देश्य में पूर्ण रूप से सफल रही। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अगर हम भारत की वर्तमान स्थिति की बात करें तो वर्तमान शिक्षा प्रणाली सभी को रोजगार प्राप्त करवाने हेतु असमर्थ साबित हुई है। इस शिक्षा नीति में मातृभाषा में मौलिक विषयों को पढ़ाना एक परेशानी हो गई है, क्योंकि भारत में 22 अनुसूचित भाषाएं और असंख्य बोलियां हैं। नई शिक्षा नीति में आवश्यक सुधार किए गए हैं, परंतु वर्तमान शिक्षा में और भी परिवर्तन किया जाना चाहिए जिससे बच्चों के भविष्य को एक नई दिशा मिल सके। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्यों